मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि सियासत में हर दांव के पीछे कोई ना कोई बड़ा टारगेट जरूर होता है। तो सवाल है कि आखिर विपक्ष का निशाना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर सियासी हमला करना, जनता से जुड़े मुद्दे उठाना या फिर अपनी गलतियों से सीखना? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि विपक्ष इन तीनों ही मोर्चों पर फेल साबित हो रहा है। सबसे ताजा एग्जाम्पल संसद में चुनाव सुधार और एसआईआर पर चर्चा का है, जिसकी विपक्ष ही मांग लंबे समय से कर रहा था। लेकिन सदन के भीतर जब सरकार को घेरने का मौका आया तो विपक्ष खुद सवालों में फंस गया और अब यह मुद्दा लगभग ध्वस्त हो चुका है। जनता के मूड की बात करें तो एसआईआर से किसी को समस्या नहीं है और बिहार के बाद बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम राज्यों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और बिहार में एनडीए की बंपर जीत ने यह साबित कर दिया है कि जनता विपक्ष के मुद्दों के साथ नहीं है। लेकिन विपक्ष है कि हार पर हार के बाद भी मंथन की बजाय तरह तरह के बहानों में व्यस्त है। शायद इसलिए भरी संसद में गृह मंत्री अमित शाह को यह गिनवाना पड़ा कि आखिर विपक्ष बार बार क्यों हार रहा है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष के लिए अपनी सियासी लाइन और लेंथ बदलने का वक्त आ गया है और धुरंधर बनने का वक्त आ गया है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। अभिनंदन है, स्वागत है आपका देश की सबसे शानदार धुरंधर डिबेट आर पार में। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए। एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। सियासत में ऐसा बहुत कम होता है जब विरोधी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी को चुनावी हार और जीत का मंत्र समझाएं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में कांग्रेस को कई सियासी मंत्र दिए और ये समझाया कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत क्यों हो रही है। वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं और आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर से जीते हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को सियासी टिप्स देने की बात कही थी। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। वैसे सवाल सिर्फ बीजेपी नेताओं की नसीहत का नहीं, कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष कई मुद्दों पर देश के मूड के खिलाफ चला गया। 3 तलाक, आर्टिकल 370, राम मंदिर जैसे मुद्दों से शुरू हुआ यह सिलसिला एसआईआर तक पहुंच गया, जिस पर जनता को तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता इसके खिलाफ ढोल पीट रहे हैं। আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা, মাথায় নাকে ঘষতে ভালো থেকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। लेकिन यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है। आम जनता को एसआईआर फॉर्म नहीं भरने की सलाह देने वाली ममता बनर्जी ने ना करते खुद अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया। तो सवाल है कि क्या विपक्ष जनता को गुमराह करने वाली राजनीति कर रहा है और इसीलिए विपक्ष हाशिए पर जा रहा है। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासी खेल विपक्ष क्यों फेल। तो चलिए आइए आपका परिचय करा देते हैं। आज कौन कौन से दिग्गज धुरंधर नेता हमारे साथ हैं। कोट अनकोट धुरंधर नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं जाने माने।
मेरे साथ अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ अमीर जमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ स्वामी दिवाकर आध्यात्मिक गुरु, मेरे साथ सदाब चौहान AIMIM के प्रवक्ता, अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए तमाम मेहमानों का। और अब बहस का एजेंडा, क्या विपक्ष जनता का मूड समझने में लगातार फेल हो रहा है? दूसरा, वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष एक बड़े तबके से दूर हो रहा है। तीसरा बड़ा मुद्दा, कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है उससे समूचे विपक्ष को नुकसान हो रहा है। और चौथा बड़ा मुद्दा, मजबूत नेतृत्व की कमी विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी बन गई है। चलिए तो इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु जी, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस सेशन के अंदर। वो है कि किस तरह से वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई, किस तरह से SIR को लेकर चर्चा हुई और वोट चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हुई, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है विपक्ष का वॉकआउट आखिर में। क्या आपको लगता है सियासी खेल विपक्ष इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो कई मुद्दे इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि आप उनको घेरते हैं बार बार? देखिए, विपक्ष की जो परफॉर्मेंस और कांग्रेस पार्टी की बहुत आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फाउंड स्टैंडिंग आउटसाइड जब मुद्दे की बात होती है। आपने देखा होगा जब वो मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जब प्रधानमंत्री जी जवाब देना शुरू किए, छोड़ के चले गए। आज खुद ही कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा हो रही थी SIR को लेकर, जब गृह मंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया और जैसे ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आनी शुरू हुई वो छोड़ के चले गए। जब जब जिस मुद्दे की बात आती है तो सदन के बाहर गतिविधि ज्यादा नजर आती है, यानी आउटसाइड ज्यादा स्टैंड करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इनसाइड नहीं दिखाई पड़ते। उस कारण से समस्या आती है और बहुत सारे लोगों ने नहीं ध्यान दिया हो तो मैं बताना चाहता हूं, जिस पॉइंट को बोला था गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिसके बाद थोड़ा नोकझोंक हुई और वो बाहर जाने लगे, कहते ना 45 दिन के अंदर CCTV क्यों हटा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा 1991 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जो संशोधन किया गया था नरसिम्हा राव के समय में, उसमें कहा गया था किसी भी प्रकार की चुनाव याचिका के लिए अधिकतम समय 45 दिन है। तो किसी भी प्रकार के एविडेंस के लिए अधिकतम समय 45 दिन है, तो मानी हुई बात है। उस जमाने में CCTV नहीं थे, तो जो भी चुनाव से संबंधित सामग्री है तो अब CCTV उसमें है, तो वो आप ही की बनाई सरकार के नियम के तहत है। अच्छा चलिए, दूसरी बात, बिहार का चुनाव हुआ है, 45 दिन तो अभी बाकी है ना, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्यों नहीं मांग रहे हो CCTV? अभी तुम कह रहे हो ना 45 दिन क्यों है, 45 दिन के बाद, अभी तो 45 दिन के अंदर है भाई, अभी क्यों नहीं मांग रहे हो? इससे साफ दिखाई पड़ता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। और मैं एक लाइन में कह दूं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता है और राहुल गांधी जी जमीन से उड़े हुए नेता है। वो हर पार्लियामेंट सेशन के बाद उड़ के विदेश पहुंचते हैं और अभी भी सत्र चल रहा है। वो जर्मनी में क्या करने गए हैं? राजनीतिक दृष्टि से कुछ बात करने गए, कांग्रेस पार्टी को सांगठनिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए गए हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी मैटर्स में कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं जाता? कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं जाता? आज की डेट में राहुल गांधी जी के पास कांग्रेस संगठन का कोई पद नहीं। कांग्रेस में छोड़ेंगे ना, कांग्रेस अपने संगठन को किसके थ्रू मजबूत करना? मगर मैं अंत में एक बात और कह दूं, आपको लगता है राहुल कमजोर खड़ी होने लगता है राहुल ही मजबूत? मैं अंत में एक बात और कह दूं, 10 सेकंड देना। जिस प्रकार से ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते, वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। आज 150वीं जयंती पे कांग्रेस को लीड ले लेनी चाहिए थी। उल्टा प्रियंका गांधी जी खड़े होकर कहती हैं कि बंगाल के चुनाव के लिए किया जा रहा है वंदे मातरम जैसा इतना विराट जो राष्ट्रगीत, और उसको आप चुनाव से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन कारणों से कांग्रेस जो है वो चुनाव हारती रहती है, इस कारण से समस्या होती है। और उन्हें ये नहीं सोच के रखना चाहिए कि हमें एक बार सत्ता मिली थी और हमें मिलती रहेगी। तो जिसे एक पंक्ति में कहकर समाप्त करता हूं, कांग्रेस की स्थिति जानते आज क्या है? नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है। एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। ओके, मैं अजय उपाध्याय जी का रुख करता हूं। अजय उपाध्याय जी, देश में आपकी पार्टी मजबूत नहीं हो रही, जर्मनी में आप करने के लिए जा रहे हैं, कैसे हो पाएगा ऐसे? देखिए, पहली बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वाकई औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवां में इनको झांका नहीं जाता। सच्चाई ये है कि मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी तो मात्र प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर शब्द 8 सेकंड में बोला और 180 मिनट उन्होंने पार्लियामेंट में अनाप शनाप बोला। अब क्यों
होना चाहिए, सबको पता है, वो पूरा रिकॉर्डेड है, डिबेट है लोकसभा में। उस दिन जो हम लोगों ने बाइकाट किया है माननीय चर्चा अमित शाह जी का, एक बात उसमें बड़ा अच्छा तथ्य उन्होंने दिया कि भाई चुनाव आयोग का वो क्या है, बहनोई हो गए हैं। शब्द जो उन्होंने यूज किया मैं यूज नहीं करना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए बड़ा सम्मानजनक शब्द मैंने यूज किया है। तो ये पोल खुल गई और उसकी प्रशंसा उस भाषण की प्रधानमंत्री जी ने की। अब बात इन्होंने की है कि कैसे 51 का जो अभी जो है ये उदाहरण दे रहे हैं। अरे भाई सीसीटीवी फुटेज का जो प्रक्रिया ही है 1991 का, ये ऑलरेडी ये 2005 में लागू ही हुआ है। आप ही ने लोकसभा में भी बात रखी है, 2005 में जब लागू हुआ था तो ये प्रक्रिया उस समय 6 महीने प्लस की थी, जो उतना दिया उतना ही टाइम दीजिए। तो उस प्रक्रिया पर फिर से आपने स्पेशल क्यों कानून बना करके, यदि सब ठीक था तो उसको छुपाने की क्या जरूरत थी? जब पहले से ही चल रहा था तो कानून क्यों बना दिया? कानून नहीं बनाना था। दूसरी बात, हम रीडेबल मशीन मांग रहे हैं, उसमें मतदाता सूची, इसको देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपका एसआईआर की बात कर रहे हैं, एसआईआर पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि मतदाता शुद्धि पूर्णतः शुद्ध हो, लेकिन मतदाता को ही साफ कर देंगे ये कोई नहीं चाहता। मतदाता का अधिकार बना रहना चाहिए, प्रक्रिया सही रहनी चाहिए। दो मिनट 20 सेकंड हुआ, आपने अपनी बात को रखा। ओके, मैं सुधांशु जी आपकी बात आता हूं। गृह मंत्री ने बोला कि इस वजह से ये लोग चुनाव आ रहे हैं, उसके 5 कारण गिनाए। अब सरकार देख रही है, रूलिंग पार्टी देख रही है कि विपक्ष क्यों चुनाव आ रहा है, ये 4 कारण है। उन्होंने इसलिए बताया जब विपक्ष हार रहा है तो हम जीत रहे हैं। मैं सिंपल से बताता हूं। पहली बात, मणिपुर की चर्चा पर, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाए, डिजिटल रिकॉर्ड का जमाना है, आज कोई जाकर चेक कर ले। कांग्रेस ने 3% मणिपुर पे नहीं बोला, विपक्ष ने 3% नहीं बोला मणिपुर पे, और मणिपुर को लेकर हल्ला मचाने का प्रयास। राहुल गांधी जी की स्पीच में अगर 3-4% भी मणिपुर पे उनका भाषण हो तो बता दीजिएगा। मेरे सवाल अब दूसरी बात, इन्होंने कहा 45 दिन का कानून हमने नहीं बनाया साहब, आपका बना हुआ कानून है, और 45 दिन के बाद आप अपील कर ही नहीं सकते भाई, तो सीसीटीवी को आप क्या करेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं अभी 45 दिन के अंदर है, क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया। क्या आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? 370 का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम मंदिर आप अभी तक नहीं गए, और तो और जिस जज ने हिंदुओं के पक्ष में तमिलनाडु हाईकोर्ट में फैसला दिया, उस जज का आप इंपीचमेंट लेकर आए हैं, और उस इंपीचमेंट को साइन करके प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहां खड़ी थी। और आपको लगता है कि आपको वोट पड़ जाएगा उसके बाद? वोट चोरी तो आप खुद करवा रहे हैं अपने आप। राम मंदिर की बात की है, राम मंदिर और राम के प्रति सबकी आस्था है, और आस्था गए आप अभी तक राम मंदिर? मैं खुद जाकर के आया। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी गए राम मंदिर अभी तक? जब पहले अखिलेश यादव जी गए राम मंदिर अभी तक? पीढ़ियां जा चुकी। सुनिए, ये एक राम मंदिर कौन जाएगा नहीं जाएगा व्यक्तिगत, बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है, लेकिन तब आपने बोला हम अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, और बाद में गए क्या? भाई सुनिए, तो आप खाली यही काहे को इतना मेहनत करते हैं भाई? वो तो आपको मेहनत करेंगे सर, मेहनत करनी पड़ेगी हमें, आपको मान ही हमारे कोई बाप दादा थोड़ी है, आपको मान ही नहीं रहे हैं और आप झूठ में मेहनत करते हैं। इतना मत मेहनत कीजिए। सुनिए, अब इन्होंने कहा है खड़गे जी पर, नहीं क्या झूठ में मेहनत, नहीं क्या झूठ में मेहनत? अरे राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी गए तो यहाँ बताइए। अच्छा, राहुल गांधी भाजपा वाले आपको नहीं, मान आप नहीं उस रहे जज का, हैं। आप उस गृह जज का मंत्री भी ने impeachment सरेआम लेकर कह आया दिया जिसने कि अमीश देवगन जी तमिलनाडु आप हाईकोर्ट में बेवजह यहाँ दिया पे है, मत मेहनत आप समाजवादी कीजिए। पार्टी आपको नहीं कोई रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपने जो चर्चा की है अभी, कहां की कहानी बता रहे हैं, सच्चाई ये है, कहानी नहीं, सच बता रहा हूं मैं आपको। सुनिए ना, वंदे मातरम शब्द में वंदे भारत 20 बार इनके सारे प्रतिनिधियों ने बोला। वंदे मातरम पार्लियामेंट के पटल पर प्रधानमंत्री वंदे भारत बोल रहे थे, वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे थे, अपनी योजनाएं बता रहे थे। ये वंदे मातरम की बात करते हैं। देखिए, अभी हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा, तमिलनाडु के हाई कोर्ट के जज के इंपीचमेंट को लेकर आए हैं, और वो इंपीचमेंट किस विषय पे लेके आएंगे? जनता जनार्दन, आपको जब वो पता लगेगा तो आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। एक हिंदू पक्ष में फैसला आता है, और उसके बाद समूचा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की तक की पार्टी, ये सब एक साथ आ जाते हैं और उस जज को इंपीच करने की बात करते हैं जो उस पक्ष में फैसला देता है। सोचिए, और लोकतंत्र के पैरोकार वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे वहां दिया जलाने के लिए। सोचिए, इसी देश के लोकतंत्र में यह हो रहा है, और ये सब लोग लोकतंत्र के पैरोकार हैं। स्वामी दीपांकर, इस देश में एक जज का इंपीचमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने हिंदू पक्ष में फैसला दिया है। कहानी उसका दोष ये है। अमीश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इससे मैं लोकतंत्र बढ़ रहा है, इससे मैं यकीन मानिए, मैं सिर्फ इसी विषय के लिए आज डिबेट ज्वाइन किया हूं
मेरा और बहुत सारी चीज़ों में आज रुचि नहीं है। सिर्फ इतना सा है, आप सब लोगों को अमीश भाई ने प्रस्ताव लेके आए हैं इंपीचमेंट का, मगर विपक्ष को सिर्फ इसलिए प्रस्ताव लाना था कि उन्होंने कहा सीआईएसएफ के जवान लेकर जाएं और वहां पर स्तंभ पर दिया जलाकर आए। Yes! और वो सदियों से दिया जलता आ रहा है। आखिरकार हिंदू का कार्तिकेय मंदिर पर, कार्तिकेय को वहां मुर्गन कहते हैं, कार्तिकेय मंदिर पर दिया जलाना गुनाह कैसे है? और अगर जज ने जजमेंट दिया जाकर जलाओ, तो उस जज के विरुद्ध समूचा विपक्ष खड़ा क्यों हो गया? मैं ये बात आज, मैं यकीन मानिए, मैं आपके साथ मैं यहां खड़ा होकर नहीं पूछना चाहता था, मैं वहां खड़ा होकर पूछना चाहता था कि आखिरकार हिंदू का इस देश में निरपराध होना सबसे बड़ा अपराध है। इस देश में हाथ जोड़कर सभी लोगों से कह रहा हूं, हिंदू का निरपराध होना क्या सबसे बड़ा अपराध है? क्या सनातनी होना सबसे बड़ा अपराध है? और अगर अपराध है तो बताइए मुंह पर, वरना फिर बाद में आप हम ही से वोट मांगने आएंगे और कहेंगे कि वोट दीजिए। किस लिए दिया, किस लिए दे वोट? कि आज दिया नहीं जलने दे रहे, कल सड़क पर चलने देंगे? है कोई इसका भरोसा? और यकीन मानिए अमीश बाबू, समूचे हिंदू समाज में इसको लेकर रोष नहीं है, दुख है। इसलिए दुख है क्योंकि इसमें मेरे सपा के हिंदू हैं, मेरे बाकी विपक्ष के हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू ही हैं। वो हिंदू होकर हिंदू का दिया नहीं जलने देना चाह रहे। किसको खुश करना चाहते हैं? उन्हें तकलीफ है या नहीं है, ये आपको कैसे पता? आप कह देते हैं, उन्हीं पार्टी के व्यक्ति स्टालिन ही कहते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। सनातन धर्म को कोई कुछ नहीं बोलता। ये हिंदू समाज इतना सोया हुआ समाज है, अपने बिना भी नहीं बोल रहा। मतलब कि सुधांशु बोले चलेगा, हम बोले चलेगा, उपाध्याय जी बोले चलेगा, आप बोले चलेगा, वो बोलने को तैयार ही नहीं है। मेरी हिंदू समाज से अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो बोलो। आपके लिए उस जज को कैसे अपीच किया जा रहा, महाभियोग लाया जा रहा। सबरीमाला पर निर्णय आया था, सबने सम्मान किया, दोबारा कोई गया वहां? कोई नहीं गया। कश्मीर का रिवीजन करने से कोर्ट में मना कर दिया, कोई गया? कोई नहीं गया। मगर यार, हिंदू को दिया तो जलाने दो गुरु। इतना क्या तुष्टीकरण का चश्मा लगाकर अंधा हुआ देख रहे हैं? ओके अमीक जब भाई, सियासी खेल विपक्ष के लिए एक बड़ा कारण है। राम मंदिर का विरोध, 370 का विरोध, तमिलनाडु की एक पहाड़ी पर दिया जलाने का विरोध, और विरोध तब जब जज तमाम लोगों की बात सुनकर अपना जजमेंट दे रहा है। और लोकतंत्र के ठेकेदार, आप कहते हैं ना कि हम आएंगे डेमोक्रेसी बचाएंगे, तो कल को जज फैसला देगा और वो हिंदुओं के पक्ष में होगा, उस जज के लिए इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाएंगे। ऐसे करके लोकतंत्र बचाएंगे। अमीश भाई जवाब दीजिए। अमीश भाई, मैं आज आपके दुख के साथ हूं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, मेरा दुख यह है कि लोकतंत्र की बात करके लोकतंत्र में नहीं सुनी जा रही है। हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हिंदू की सरकारों में हिंदू इतना प्रताड़ित, दुख का विषय तो है। 2024 में, भैया तमिलनाडु की घटना, 2024 में पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जो फैसला हुआ, अयोध्या जी से जो उन्माद, दंगे फसाद, शिलान्यास के जमाने से पूरा देश को जला के सुधांशु भाई की पार्टी जो दिल्ली तक पहुंची थी, श्री रामचंद्र जी का जो फैसला था 2024 में, अयोध्या हार गए, उत्तर प्रदेश हार गए। समाजवादी पार्टी को श्री रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद था, भाजपा को नहीं मिला। और आज तक जब भी उस मंदिर में कोई भव्य कार्यक्रम होता है, कहते हैं अखिलेश जी नहीं गए, आडवाणी जी कब जाएंगे, जोशी जी कब जाएंगे, विनय कटियार तो रो रहे हैं कि हमारा इनकाउंटर ना हो जाए, ये तो जूनियर हैं, हमारे भाई हमारा सम्मान करते हैं। सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 17 से 25 की सरकार में जितने ब्राह्मण कूटे गए हैं, जितने ब्राह्मणों का फेक इनकाउंटर हुआ है, मुसलमानों का नहीं हुआ है, दलितों का नहीं हुआ है। एक दलित को घुड़चोरी चढ़नी हो, पीएसी लगानी पड़ती है। अमीश दुर्गन भाई, कैसा हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के साथ यह अन्याय है? तकरीबन 2.5 करोड़, तमिलनाडु में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। 2.5 करोड़ हिंदुओं का उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग राइट्स है, ये हिंदू सरकार छीनने को तैयार है। 2.5 करोड़ लोग बांग्लादेशी हैं। ओके, मैं रुकता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। स्वामी दिवाकर भी कुछ कहना। स्वामी दिवाकर आप 30 सेकंड बोल लीजिए 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, मेरा प्रश्न धमका रहे हैं उनको आप। योगी जी हैं, योगी जी हैं।
कब सीरप वाली सरकार है? गोविंद भैया की सरकार है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि शायद योगी जी हैं इसीलिए 3 साल की यात्रा कर पाए। शायद अगर जो अन्य कोई सरकार होती तो 3 दिन ना करने देती। मगर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, चर्चा वहां पर दशकों से चली आ रही परंपराओं की थी। चर्चा सिर्फ यह थी कि पहाड़ी पर स्तंभ पर हिंदू का दिया जलाना बुरा कैसे हो गया। हिंदू वही ब्राह्मण है, हिंदू वही बनिया। दादा मैं भी आपकी सुन रहा था, मैं भी आपकी सुन रहा था। मेरी सुनिए जी, मैं क्यों नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बताओ अपने जमात की बात करो। अमीश हाईजैक मत। मैं ये कह रहा हूं, नेतागिरी करेंगे लोग। आप खुद असहज है उस विषय को। तमिलनाडु का बोल पाए। यूपी की बात कर रहे हैं, अयोध्या जी की बात करो। थोड़ी देर में अमीक बाबू से कहना चाहता हूं कि राजनीति अपने तक रखिए, राजनीति करेंगे एक लेवल तक रहिए, जितने में राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्तर में देखिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग पूछ, मैं सम्मान करता हूं, मैं कह रहा हूं बचिए इन लोगों से। अपनी वाणी का लेवल बिल्कुल क्रॉस मत करिए। आप 50 बातें बोलिए वो चलेंगी, मगर सम्मान में अगर चलो शंकराचार्य जी अयोध्या क्यों नहीं गए? अब छोड़िए, चलो बताओ, यही बताओ क्यों नहीं गए? यही दिक्कत है प्राण दादा। प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? अगर हिंदू सभ्यता का ज्ञान नहीं है, धर्म की बात करो, हिंदू सभ्यता का ज्ञान नहीं है तो सन्यासी को शंकराचार्य बोलना इतना ही बड़ा गुनाह है जितना राम के बारे में राम को ना जानने वाले का बोलना। मगर खैर कोई बात नहीं, मगर कोई बात नहीं। आप इस तरीके से डिबेट में करिए, आप इस डिबेट में करिए इस तरह से, आपके जितना ज्ञान है उसका प्रमाण है। मगर मैं फिर वही बात लौट कर वहीं आएगी। तमिलनाडु के इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? तमिलनाडु का हिंदू हिंदू नहीं है? हिंदू इसीलिए तो हिंदू बांट दिया क्या? यह कि हिंदू बनिया है, जाट है, गुजर है, यादव है, त्यागी है। हिंदू हिंदू नहीं है। आपके यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम है, ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई है, मगर हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा त्यागी, गुजर, वर्मा। क्यों? मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये वही हिंदू नहीं है। ये वही देश है जिस मंदिर में जाते हैं गंगा जल से खुला जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री का वो हिंदू नहीं है। ये वही देश है जहां टोंक में दलित के परिवार को अपने घर से क्षत्रिय साड़ी उड़ाकर खाना खिलाकर विदा करता है। मगर आपको नस्ल बिगाड़ना है, आपको नफरत फैलाना, फैलाइए। मगर मैं फिर कहूंगा अमीश, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि तमिलनाडु में हिंदुओं का दिया जलाना पाप क्यों है? ओके, और ये आप पूछिए, मेरे पूछने की जगह आप पूछिए। जी एक मिनट अमीश, अजय उपाध्याय, आपने बोला एक सेकंड लेना चाहता हूं। हाँ, एक सेकंड बोलिए। आप बोल लीजिए कि आप सपा के हिंदू, बसपा के हिंदू, तेदेपा के हिंदू हो तो हिंदू यार। अगर आज तुम्हें अपना दिया नहीं दिखाई दे रहा, कल अपना घर दिखाई देगा। अरे कहे नहीं, कांग्रेस को आने दीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए अजय उपाध्याय, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आप बार बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपके एक सीएम है तेलंगाना के, वो कहते हैं हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हां कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। तेलंगाना के सीएम बात बोलते हैं। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तमाम मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं और अब तमिलनाडु के अंदर जहां पर हिंदुओं का दिया जलाना था, कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी हो गई। ये मैसेज क्या जाएगा? इससे आपका वोट तो बढ़ेगा नहीं। भाई तीनों फैक्ट आपने गलत यहां पे अपने दर्शकों को दिया। राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से राम मंदिर बनना था। राम मंदिर में जो चंदे की चोरी की गई उसका हम लगातार विरोध करते रहे। लाखों करोड़ रुपए चंदे लिए गए और ट्रस्ट में आरएसएस के लोग बैठे। हमारे जो शंकराचार्य जी की बात अभी की जा रही है, वो तक उसका इसलिए विरोध किए कि सही समय पर चलिए एक तथ्य पे आज बात कर लेते हैं। अब शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो राम मंदिर धर्म के मामले में यही बोला गया ना कि राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, यही कहा गया। राम डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा लिखा। पॉइंट नंबर 1 नोट करिए, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए। आज मैं बताता हूं 2019 में सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर पर सुनवाई हो रही थी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं 2019 में सुनवाई रोक दो क्योंकि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सुनिए। राम मंदिर का विरोध नहीं करा। एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी यात्रा निकाल रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार किया, कांग्रेस ताली पीट रही थी। राम मंदिर का विरोध नहीं किया इन्होंने। और तो और जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई तब उनकी सरकार गिर रही थी, कांग्रेस उनके समर्थन में आई, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। यह कांग्रेस का काम ऐसा है जो देश भूलेगा ना देश की जनता भूलेगी। और आज ये तमिलनाडु में
दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं, दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं। यह है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का वकालत नहीं था, वो वकील मुस्लिम पक्ष का था। ये बात क्यों नहीं करते? नहीं, मुस्लिम पक्ष मैंने भी बोला। नहीं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। और सुनो, आज वकील साहब कहाँ हैं? और दिसंबर 1961 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जो पहली पिटीशन है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, उसमें क्या लिखा है? वी आर स्टैंडिंग फॉर ए मॉस्क बिल्ट बाय फॉरेन इन्वेडर बाबर। उसके पक्ष में तुम्हारा फॉर्मर लॉ मिनिस्टर खड़ा था। बेहुदेपन की हद है। सुनिए, राम मंदिर कोई नहीं गया, बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई। 59 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पे अफगानिस्तान में गए, 68 में इंदिरा गांधी गई, 2005 में राहुल गांधी गए। भैया बुलावा आया था क्या? बुलावा आया था क्या जो बुलाया गया था? अब तमिलनाडु में बताता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं है, तमिलनाडु में फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट काउंटर तो बोलिएगा, भाषण नहीं। ओके, तमिलनाडु में सुनिए, अब तमिलनाडु के विषय में बोल रहे हैं पहली बार, और बोलने दीजिए। तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी बोल रही है। सुनिए, अरे आप जो बोल रहे हैं सर, आप बोलिए, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो डाउन है, बोलिए, आपको मौका दूंगा मैं आगे। तमिलनाडु में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इससे पहले वहां कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, जहां पर कि मुस्लिमों ने कहा कि हमारी आबादी 70% हो गई तो हम मंदिर में पूजा रोक दी जानी चाहिए। डीएमके और इंडी गठबंधन ने रोक दी। मद्रास हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसने कहा यह कोई आधार नहीं हो सकता है कि 70% पॉपुलेशन हो गई तो पूजा रोक दे। बोला कोई शक्ति का सूरमा बोला हो उत्तर से दक्षिण तक, यह है तुम्हारी हकीकत। और एक और सुनिए, 10 सेकंड उसका कारण बताऊं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यह होती है क्या? यह इन कॉन्फ्रेंस होती है, बयान नहीं है। फिर कोई कहता है HIV है, डेंगू है, मलेरिया है, ये है, वो है। और ये क्यों हो रहा है, मैं उससे पहले कहना चाहता हूं, 2021 में दुनिया भर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। उसके बाद तमिलनाडु में 2022 से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और उसके बाद ये लोग क्यों करते हैं? ये लोग समझदार कम नहीं, इनको पता है 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 80 को तमिल हिंदी में तोड़ना है, 80 को दक्षिण और उत्तर में तोड़ना है, 80 को अगड़े और पिछड़े में तोड़ना है, और उस टुकड़े को लेकर अपनी राजनीति। ओके, मैं इनके पास आ रहा हूं। ओके, पहले आप पहले 50 सेकंड बोल रहे हैं। लगातार झूठ बोल रहे हैं। राम मंदिर, रामलला का मूर्ति रखवाने वाली कांग्रेस थी, रामलला का तलवार ताला खोलवाने वाले राजीव गांधी थे। अभी भी इनको नहीं पता है। और नहीं, बस कोर्ट नहीं मंदिर भी बनाया। तमिलनाडु में भी मत कीजिए। तीसरी बात, ये जो यहाँ गला फाड़ रहे हैं ना, बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, पूरा देश जानता है सिर्फ रामलला के नाम पे सियासत कर रहा है इन्हें। जिन्ना के मजार पे कौन गया था? क्या किस नेता का नाम था? जरा बता दे। अडवाणी जी गए थे ना? नहीं, मैं जिन्ना के मजार पर कौन गया? बाबर की मजार पर पंडित नेहरू गए थे ना? पंडित नेहरू के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, ये देखो, ज्ञानदेव पाड़े, और इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे गई थी। बाबर तेरी रजा तेरा दिल चीर निकलेगी जब मां भारती की म्यान से शमशीर निकलेगी। ओके, अब मैं आ रहा हूं। देखिए मां भारती की तरफ से शमशीर निकलेगी, लेकिन उस शमशीर का क्या करें? उस शमशीर का क्या करें? जी, ओके, अंसार, मैं बताता हूं शमशीर का क्या करें। जी, सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर साहब हमारे उपाध्याय जी भी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वो शमशीर ये है कि अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे कि पॉलिटिकल डिबेट में नेहरू और बाबर का नाम नहीं लिया जाएगा तो बीजेपी का कोई भी आदमी काउंसिलर का चुनाव नहीं जीत पाएगा। यह है सच्चाई, ये सिर्फ बाबर और नेहरू के नाम पे अब तक चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। अपना जब कोई नेहरू खानदान तो सर, एक मिनट, अच्छा पहली बार बोले यार, ऐसा तो नहीं होता ना। बोले अब इतनी बड़ी गलती, एक तो नमूना बना के खड़ा कर दिया है। अरे नहीं, नमूना नहीं है आप आपस में करवाए चले जा रहे हो। भाई देखिए, इतना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, दुश्मनी सियासत में जाति नहीं होती। कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है, कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है। जैसे बीजेपी भी उस आदमी के बाद जो अफजल गुरु को अपना बाप मानती थी, उसके साथ सरकार बना करके बैठे हुए हैं। ये तो सियासत में विचारधारा कभी भी बदल सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की कुछ मीडिया ने बीजेपी के एजेंडे को बना करके
आगे बढ़ा करके राहुल गांधी को देश का दुश्मन बना दिया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो क्या है क्या नहीं है वो समझे, उसका खानदान मीडिया का दोष है। एक मिनट, अब राहुल गांधी वो जर्मनी अगर जा रहे हैं, चुनाव मीडिया नहीं का दोष है। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है उसकी कमियां हैं और होंगी रहेंगी, ये हम मानते हैं, लेकिन हर मौके पर उसको जलील करना, जैसे कल अगर वो आदमी पार्लियामेंट से उठ करके गया तो आपका मीडिया कह रहा है कि घुसपैठिया का नाम आते ही राहुल गांधी भाग गए। क्या सबसे बड़ा घुसपैठिया मीडिया नहीं कह रहा, अमित शाह ने बोला, और घुसपैठिया का नाम निकल के भागे। सर तो अमित शाह ने बोला तो आपने काउंटर क्यों नहीं किया? क्यों आपने काउंटर नहीं किया? और दूसरा अब बार बार कह रहे वो तो जर्मनी चले गए। जर्मनी क्यों गए वो? जर्मनी किसी को पता है? वो इसलिए गए हैं कि हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद कैसे किया था, कहीं वही हाल हमारे मुल्क में तो नहीं हो रहा है। वो तलाश करने गया है वो आदमी, वो इसलिए जर्मनी गया है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी से मुझे इसका जवाब लेना पड़ेगा। फिर शदाब चौहान काफी देर से वेट कर रहे हैं, पहली बार बोलेंगे। ओके, शदाब चौहान भाई, हिटलर की रूह से मिलने गए। अब उनको पहली बार तो बोलने दीजिए। शदाब चौहान के लिए जोरदार तालियां, बड़ी पेशेंस से अपनी वेट कर रहे हैं। शदाब चौहान, तो राहुल गांधी जर्मनी हिटलर की जांच करने के लिए गए हैं बकौल मौलाना अंसार रजा। अब आप बताइए, आपको लगता है कि जर्मनी जाकर बीजेपी को हराया जाएगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए वो कहाँ गए हैं, किस विषय में गए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हिटलर हो या उस प्रकार की मानसिकता के जो लोग भी हों, वो कहीं भी कामयाब सफल नहीं होने चाहिए, ये हमारा विश्वास है। अभी महाराज ने और सुधांशु जी ने दो बातें कहीं कंटिन्यू, हिंदू हिंदू हिंदू। उन्होंने हिंदू की बात की, शादाब चौहान हिंदुस्तानियों की बात करेगा। और वो बात ये है कि 1882 में जब बंकिम दा, मैं प्रधानमंत्री जी के अनुसार बोल रहा हूं, बंकिम दा जी ने जब 1882 में आनंद मठ लिखा, जिसके माध्यम से वंदे मातरम का जिक्र हुआ, उससे पहले कोई इतिहास नहीं है हिंदू मुस्लिम में नफरत का। 1893 में पहली बार मुंबई में इस प्रकार की घटना पेश आई थी। और मैं कहता हूं कि वंदे मातरम पर जो आज बहस कर रहे हैं, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में, सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे और काबिल व्यक्ति है भाजपा के सबसे, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में संघ के कितने लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राणों की आहुति इस भारत के लिए दी है। अब मैं आ जाता हूं विपक्ष पर। अच्छा, धर्म पहले या एक सवाल मेरा, धर्म पहले या राष्ट्र पहले? धर्म पहले? नहीं, मैं जवाब है मेरे पास। अमित जी के पास, सुधांशु जी के पास और शायद हम सब के पास दो आंखें हैं। मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, मैं दोनों की रक्षा करूंगा। मैं सवाल बड़ा डायरेक्ट, मेरा भी जवाब बिल्कुल डायरेक्ट पहले। ईश्वर ने मुझे दो आंखें दी हैं। धर्म पहले या राष्ट्र पहले? मेरे लिए आप बताइए कौन सी आंख पहले है? मेरे लिए दो आंखें। मैं विपक्ष पे आ जाता हूं। नहीं जी, विपक्ष पे आ जाता हूं। हमारे विपक्ष के साथियों का क्या है, ना वो इधर के हैं ना उधर के, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं और हमारे समाजवादी के प्रवक्ता मेरे भाई खड़े हैं। दोनों के नेताओं ने सदन में खड़े रहकर के ये नहीं कहा कि वंदे मातरम को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भारत से प्रेम करता है, मैं भी प्रेम करता हूं, लेकिन हमारा बिलीव हम नहीं मानते और मां की भी हम पूजा नहीं करते, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। इन्होंने कहा राम मंदिर में मूर्तियां हमने रखवाई थी, मतलब यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में ये भी मिले थे, ये भी मिले थे, ये सब मिलकर के जिम्मेदार थे। मैं तो बहुत देर बाद नंबर आया। ये लोग काम करते नहीं है, मेहनत करते नहीं। बीजेपी के अंदर हजार कमियां हैं, लेकिन जो भी उनकी विचारधारा, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अपनी विचारधारा के प्रति बड़ी ईमानदार है। भले ही वो नफरत की हो, लेकिन उसके लिए ईमानदार है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बांटने की बात करते हैं, ये मेहनत नहीं करते और जिम्मेदार, कभी एसआईआर कभी ईवीएम। मैं कहता हूं मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए, खड़े होकर बोलिए। सर, धुरंधर में दिखाया गया है कि असली वॉइस है पाकिस्तान डायरेक्ट कर रहे थे, लाइक डायरेक्टली कहां पे हमला करना है, कमांडोज को कहां पे अटैक करना है। और लेकिन इल्जाम लगा था उस टाइम पे, कांग्रेस ने लगाया था कि आरएसएस ने करवाया ये। यस, बड़ा अच्छा सवाल है, जोरदार तालियां इस सवाल के लिए। एक बात, क्योंकि धुरंधर फिल्म एक आई है जो कि बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म है, उसकी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं असली धुरंधर, इस देश के एनएसए अजीत डोवाल ने काफी वर्षों पहले एक बात बोली थी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में जरूर सुननी चाहिए व्यूअर्स, और यहां पर जो दर्शक बैठे हैं वो जरूर सुने, और फिर वो 30 सेकंड की बाइट है, सुनते हैं जरा एक बारी वीडियो। और दर्द है तो केवल इसी बात का, भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। ये कुछ वर्षों पुरानी बात,
पुरानी बाइट है, बड़ी इस समय वायरल हो रहा है। मैं एक सेकंड मैं सुधांशु त्रिवेदी से समझना चाहूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, अजीत डोवल का कहने का तात्पर्य क्या था? कुछ वर्ष पुरानी ये बाइट है, मैं फिर एक बार डिस्क्लोजर दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। उनके कहने का भाव बहुत स्पष्ट था, जब जब हम बटे तब तब हम कटे। जब हम राजा अंभी और पोरस के बीच में बटे, यूनानियों के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे। जब महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। सर अपने टर्न पे बोलिए। अरे बिल्कुल, आप अजीत डोभाल के माने का जो उन्होंने दो लफ्ज बोले हैं, इन्होंने सारा चीजें दो बिरादरियों में बांट दिया उस चीज को। एक मिनट मैंने सारे विदेशी लुटेरों का नाम लिया, बिरादरी कैसे आ गई? ये चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई साहब मतलब है उनके ये सुनिए, गोरी अकबर औरंगजेब में बिरादरी देखो कहते कहते आ गई। की बात की आप आजाद भारत की बात, वो कब की बात कर रहे थे? हमने 2 साल पहले बोली, अब आप बताइए कि नहीं, 2 साल पहले नहीं, और क्या पुरानी बात के बारे में बोली जो बीजेपी ठीक है ओके सुधांशु जी 30 सेकंड मत जाने दो ना भाई। इन्होंने कहा ऐसे नहीं, आप मुसलमानों को दुश्मन बना रहे हो। सुनिए अब आजाद भारत की बात कर रहा हूं। सुनिए आजाद भारत में आजाद भारत सुनिए ना, फिर मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हो? तो औरंगजेब को मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हो? बाबर से क्यों जोड़? बाबर हमारा रिश्तेदार नहीं, आपका है सर आपका है, हमारा नहीं है। हम नाम नहीं लेते चुनाव में बाबर का, आप लेते हो चुनाव में, हर चुनाव में। बोलिए भावनाओं में भाई जा रहे। सुनिए हम बह रहे भावनाओं में। अब पूरा बोल लो। अकबर औरंगजेब की कब्र पे कौन गया? इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। क्या कहते हो? मेरा मतलब नहीं है भाई, ऐसा झूठ ना बोलो। जब हमने और क्या तरीका है भाई? अब सुनो, औरंगजेब रोड की जब नाम बदलने का प्रयास किया तो किस किस पार्टी के विधायक ने आके छाती पीटी थी और नाम अबुल कलाम साहब के नाम पे रखा जा रहा था। मौलाना साहब, इतना झूठ बोल के नहीं बचा जा सकता। सवाल आपका पॉइंट, अपनी बात रखो आप। सर मेरा सवाल ये है कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है, SIR पे चर्चा हो रही है। सर हम युवा है, हमारी बेरोजगारी पे, हमारी शिक्षा पे कब चर्चा होगी? ओके बिल्कुल कहना चाहता हूं, जब बेरोजगारी और शिक्षा की बात होती है तो ये लोग क्यों ले आते हैं बाबरी मस्जिद बीच में? पूछो ना। आज आप कहते हो सबसे खराब स्थिति मुसलमानों की है। सुनो एक भाई, 37 लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है वक्फ बोर्ड के पास। कितने स्कूल बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए? रोजगार कैसे मिलेगा? वो वक्फ बोर्ड पे आ गए। अच्छा ठीक है, और सवाल सवाल क्या? विपक्ष पार्टी हार का मंथन करने की जगह वोट चोरी जैसे मुद्दों को क्यों उठाती है? ओके, विपक्ष पार्टी हार के मंथन करने की जगह वोट चोरी जैसे मुद्दों को क्यों उठाती है, इसका जवाब अब आप बताइए ना। हर बारी वोट चोरी, पहले ईवीएम की दिक्कत थी, अब वोट चोरी की दिक्कत है, क्यों? बच्चे ने बहुत ही अच्छा 30 सेकंड सार्थक प्रश्न किया है। वोट जो चोरी इस लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चुनाव आयोग का मतलब है निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होना चाहिए। हम चाहते हैं सभी राजनीतिक दल विश्वसनीयता का जो संकट आ रहा है उस पर प्रश्न लगाए और ईमानदारी से सही चर्चा हो, ताकि लोगों में भरोसा बढ़े लोकतंत्र के लिए। के बाद आता हूं अमित भाई, क्या आपको लगता है विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की बार बार कोशिश करता है कि देखिए SIR हो रहा है, गलत हो रहा है? ममता बनर्जी भी यही बात कह रही थी कि SIR हो रहा है, मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, लेकिन फाइनली उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। उन्हें पता है कि यह जरूरी है, आपको भी पता है यह जरूरी है। अब आप बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली खुद एक्सेप्ट करते हैं। भाई जब SIR हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने SIR में ये कहीं नहीं कहा है कि ये नागरिकता प्रमाण करने का कोई मिशन है, रिवीजन कमीशन है। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने भारत की संसद में जब जब चर्चा करी है तो वो कहते हैं कि वो SIR की बात ना करके उसमें घुसपैठ जोड़ते हैं। चलिए आइए घुसपैठ पे। सुधांशु जी, अगर बांग्लादेशियों को यहां से सरहद पे छोड़ने चलना है, समाजवादी पार्टी आपके आगे आगे चलेगी। नंबर 1। नंबर टू कहा जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। जी बड़ी अच्छी बात है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो घुसपैठ हुई है, चलो सरहद पर छोड़कर आओ, मेरे नौजवान दोस्त ने जो बोला, लेकिन डिटेंशन सेंटर का अंतरराष्ट्रीय लॉ क्या है? लॉ ये है कि जब हर जोन में, हर मंडल में योगी आदित्यनाथ जी डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, साफ पानी, बिजली, कपड़ा,
खाना, दवाई। आपको उनके पानी और बिजली की चर्चा है, लोगों की पानी और देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब कफ सिरप, सुनिए, अब आपको पूरी पेशेंट 2 मिनट 10 सेकंड आपको डॉक्टर देना पड़ेगा, कफ सिरप देना पड़ेगा, किताबें देनी पड़ेंगी, आम लोगों के पैसे से, उत्तर प्रदेश के आम कॉमन टैक्सपेयर के पैसे से हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा 2 मिनट 10 सेकंड 2 मिनट 12 सेकंड 10 सेकंड आप बोले और उतनी ईमानदारी से आपको सुधांशु त्रिवेदी ने सुना। मैं कह रहा हूं 1.5 मिनट आप उनका भी जवाब सुनिएगा। और आपको उनके डॉक्टर की चिंता है, घुसपैठियों के, आपको घुसपैठियों के बिस्तर की चिंता है, उनके साफ पानी की चिंता है, उनके साफ शौच की चिंता है। घुसपैठियों की चिंता थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, यूपी की पब्लिक की चिंता करिए, वोट उन्होंने आपको देना है। ओके आप देखिए ओके 40 सेकंड। वो खौफ, 50 सेकंड, घबराहट और छटपटाहट साफ दिखाई पड़ रही है। आल्हा में एक लाइन है कि का गति बरनो बग उदल की जहकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। वो जानते क्या हो रहा है? कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, पकड़े जा रहे हैं घुसपैठिए। ये तीसरा कौन है जो खौफजदा होता चला जा रहा है? इसे समझने की जरूरत है। और मैं बता रहा हूं फैक्ट पे, इन्होंने जो बात कही डिपोर्टेशन, क्या हुआ जब से हमारी सरकार आई है? सब ऐसा भाग के गायब हो गए हैं। हम बताना चाहता हूं 42 लाख लोग, सर आपने बात सुनी? अरे वो आपको 2 मिनट 20 सेकंड 12 सेकंड सुना। 42 लाख लोगों का वोट कटा जी बिहार में। 42 लोग भी सामने आए, यही तो होते हैं छुपे हुए। वो सर्टिफिकेट लेके थोड़ी घूम रहे होते हैं कि बांग्लादेशी हूं मैं। रोहिंग्या जब आपसे कागज मांगा जाता है बिहार में 42 लाख लोग, आप एमपी हो, वो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं बिहार में जो मिले हैं, तो डिटेंशन सेंटर बिहार में कहां बताओ? भाई मेरी भाई कहां पर है डिटेंशन सेंटर? होने दो भाई। 42 लाख का वोट कटा, 42 सामने नहीं आए। आप जानते जब पकड़ने के लिए जा रही है पुलिस, भाई साहब अपने एड्रेस पे मिल नहीं रहे हैं, बिलों में घुस घुस के भाग गए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर लाइन लगी हुई है वापस जाने की, और अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि 4-4 बार हम वोट डाल चुके हैं। और जब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जाते हुए देखते हैं तो इनके दिल से जानते क्या आवाज आती है? तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। साफ समझ में आता है कि क्या स्थिति है। ओके स्वामी जी बात ओके अंसारा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटा सा होगी यार। नहीं मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। आपके साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? आपके साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? हम इनके साथ हैं भाई। ओके बोलिए, अब बोलिए। हाँ लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे हम, ये ध्यान हाँ रखिएगा। मत बनने दीजिए, आपको जिसकी मन करे उसकी बनाइए। मैं बिल्कुल हमारे आप एक टाइम पर मायावती जी की भी सरकार बना रहे थे वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, बताइए। अब ममता की बनाएंगे। अब रुको, देश के प्रधानमंत्री तक आपकी पहुंच है, उनसे कह दीजिए कि जब भी प्रभु श्री राम के यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ 4 बड़ी पीठें हैं, उनको भी बुला करके बैठाया कीजिए, उनको भी सम्मान दीजिए। और उनको बेइज्जत करने के लिए जो बाबा बागेश्वर को खड़ा किया गया है ना, उन 4 पीठों को दबाने के लिए बिल्कुल सच्चाई है ये बिल्कुल सच्चाई है। वरना ये गलत वरना क्यों नहीं बुलाया फिर उनको बेइज्जत करने के लिए? बाबा बागेश्वर के वक्त है, बाबा बागेश्वर ने मेरे इंटरव्यू में बोला वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनके आगे क्या बोलूंगा? किसी में नहीं हुई। नहीं जितनी साधुओं की बेइज्जती हुई है, जितनी साधुओं की बेइज्जती मोदी सरकार में हुई है, किसी में नहीं हुई है। अब जितना तो धैर्य से बताओ 4 पीठ कहाँ है राम मंदिर में? जितना स्वामी दिवाकर को बोले जितना और ध्वजारोहण में कहाँ 4 लोग? कहाँ 4 लोग? जितना धैर्य से आपने बोला हमने सुना ना। मैं सुनूंगा, थोड़ा सा सब्र रखना। मैं हाथ बांध के सुनूंगा आपको। बोलिए। आपके लिए जैसे मदीना एहतराम की बात है, मेरे लिए मेरा राम मंदिर एहतराम की बात है। बिल्कुल है। मेरे लिए मेरा कार्तिकेय का मंदिर, काशी मंदिर, मथुरा मंदिर एहतराम की बात है। आप सोचिए कि आप एक बात डिबेट में सुनने को तैयार नहीं है और आपने सब बात किनारे कर जहां कहां मदीना है वहां मदीना, वहां उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए कि कोई एक कांग्रेस का सीएम खड़ा होता है रेवंत रेड्डी, और वो कहता है कि जो शराब पीता उसके लिए अलग देवता, जो भांग खाता उसके लिए अलग देवता। मेरे दिल पर क्या बीतता होगा? बिल्कुल सही है पर कोई नहीं, क्योंकि मेरा दर्द या मेरी नहीं दादा बोलने दीजिए दादा, मैं कह रहा हूं गलत, मैं कह रहा हूं मौलाना साहब सुन लीजिए, अगर बोलने वाले नरेश अग्रवाल हो या इस धरती का कोई भी आदमी अगर देवता के विरुद्ध बोलेगा तो वो अन्याय, पाप और मुझे लगता है उससे बड़ा गुनाहगार कुछ नहीं हो सकता। पर आप सुनिए मेरी बात, मुझे दुख इस बात का होता है कि जिन्हें मैं अपना कहता हूं वो न्यूनतम आस्था का भी पिंडदान कर मुझे दिया जलाने से रोक देते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि असाउद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला, उन्होंने डिग्री की बात बोली, उन्होंने बंकिम चंद बीए पास नहीं कर पाए थे, उन्होंने 8 दिसंबर को लोकसभा में यह बात बोली। क्यों?
उन्होंने जो आनंद मठ लिखी, आनंद मठ में मुसलमानों के प्रति द्वेष भावना ओके, है। सुधांशु। इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए कहा कि आप जिसका महिमा मंडन करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का क्या किरदार रहा है देश की आजादी के अंदर, और उसको जो आज जो चर्चा कर रहे हैं, आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बता दे वंदे मातरम गा करके कितने आरएसएस के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। पहले भी सवाल पूछा, जब भी जवाब नहीं दिया था। ये लोग बड़े गजब हैं। कहते हैं साहब हम मुल्क के आगे सजदा नहीं कर सकते, हम भगवान के आगे किसी की सजदा नहीं करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, अभी आप जाइएगा नेट पे खोलिएगा, मुगले आजम फिल्म में जो सबसे फेमस गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या, उससे पहले एक एक करके जो सब आते हैं, जरा वो डायलॉग सुनिएगा। सबसे पहले आते हैं सलीम, तो कहते हैं साहिब आलम शहजादा। सुनिए, फिल्मी कहानियां सुना रहे हैं सारा। फिल्मी कहानी नहीं, सुनो मेरे भाई, क्या फिल्म आप खुद बता, अरे भाई बात सुनिए, फिल्म बता रहे हैं आप खाली। भाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे उसको जाके देख सके। फिल्म नहीं, सुनिए, बादशाहों के बारे में बोला जाता था, सजदे में निगाह रहे तमाम होश व खिरत पेश बादशाह रहे, बादशाह को सजदा करते थे और कहते देश को सजदा नहीं करेंगे। बोलो, हर बादशाह के लिए बोला जाता था। देखिए, बादशाह को सजदा नहीं किया जाता था, बादशाह को सजदा नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था। अरे साहब नहीं किया जाता इसीलिए मैंने कहा, नहीं जी, नहीं किया जाता था। किसी बादशाह को सजदा नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं पर होता किसी तो बादशाह को नहीं था। हो सकता। और सुनिए, हम यार, अपने इनको कुछ हिंदुस्तान नहीं की पता है मौलाना को। सरजमीन पर सजदा करते हैं, सरजमीन को सजदा नहीं करते। ओके, ओके। ध्यान रखिएगा इस चीज अच्छा, को। ठीक है। एक मिनट बाद देख चला। अच्छा, सजदे कितने टाइप के होते हैं? एक ही सजदा होता है सर, जो अपने रब को होता है। अब सुनिए, बस अब सुनिए, मौलाना साहब का ज्ञानवर्धन में करता हूं। सजदे दो होते हैं, सजदाए उबूदियत और सजदाए ताजमी। यह तक तो पता नहीं, सजदे भाषण कर रहे हैं। ओके, 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 ओके। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विचार, मुश्किलें रुकावट नहीं, आपको मजबूत बनाने का एक जरिया है। तो फिलहाल आज के इस बड़े कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, और मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।